नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण, सुरक्षा और आजीविका सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक पोषण वाटिका CNG पहल को व्यापक स्तर पर अपनाया जा रहा है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित विकास भवन सभागार में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और प्रदान संस्था के सहयोग से आयोजित की गई, जिसमें 450 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला में विभिन्न जिलों के ग्राम पंचायतों के महिला स्व सहायता समूह के सदस्य, ग्राम रोजगार सहायक, सरपंच, जिला और जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। कार्यशाला का शुभारंभ प्रमुख सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग दीपाली रस्तोगी, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के 21 आयुक्त अभी प्रसाद के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान सामुदायिक पोषण वाटिका पर आधारित ई-लर्निंग मॉड्यूल और ज्ञान पुस्तिका का लोकार्पण किया गया। नाम बताइए आपका। मेरा नाम ज्योति अखिलपुरिया है। मैं जनपद पंचायत केसरा से आई हूँ। मैं जिला होशंगाबाद से हूँ। आज हम यहाँ पे CNG यानी सामुदायिक पोषण वाटिका के प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं, जहाँ हम लोगों को बताया गया है कि गांव में जो समूह की महिलाएं हैं और महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए किस प्रकार से खेती करना चाहिए, किस प्रकार से उनके पोषण में सुधार के लिए कौन कौन सी सब्जियाँ उगानी चाहिए और कैसे उगाना चाहिए, ये सब जानकारी इनको हमें आज यहाँ प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त हुई। यहाँ हमें बताया गया है कि अपन बड़े जैसे आम, जाम, पौधों के अलावा बीच में उनके अपन लेयर वाली सब्जियां यानी सब्जियां भी उगा सकते हैं, जिसके खान पान से उनका जो उनके परिवार का पालन पोषण उसमें सही में सुधार हो रहा है और महिलाओं को इससे बहुत खुशी हुई। मनरेगा से इसमें रोजगार दिया जा रहा है। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत ताकू में 2020 से 21-22 में सामुदायिक पोषण वाटिका ली गई थी और मोरपानी में अभी 23-24 में ही ली गई। ग्राम पंचायत ताकू में जो सामुदायिक पोषण वाटिका ली गई उसमें पिछले साल करीब 80,000 की यानी जो उन्हें सब्जियाँ और फल वगैरह उगाए उससे उनको आमदनी मिली है और इस साल उनके द्वारा भी नई सब्जियाँ जैसे और भी सब्जियाँ, बैगन, पालक, पत्ता गोभी, फूलगोभी, ये सारी चीज़ें उगाई जा रही हैं और इसको मार्केट में बेच के उन्हें अच्छा यानी कि उनके परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से होगा। मेरा नाम अर्चना है और मैं प्रधान संस्था में काम करती हूँ और हम लोग विगत लगभग 1.5 साल हुआ हमें जो सामुदायिक पोषक वाटिका कार्यक्रम है उसके साथ जुड़े हुए, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने लगभग सभी जिलों में, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में एक नॉलेज पार्टनर के रूप में हम लोग जुड़े हुए हैं और उसमें हम लोग मनरेगा विभाग के साथ में मिलकर के और SRLM विभाग के साथ में मिलकर के हम लोगों ने इस कार्यक्रम को ज़मीनी स्तर पे कैसे उसको हम महिलाओं को सशक्त करना, उनको प्रशिक्षित करना और साथ में उनकी सामुदायिक पोषक वाटिका का पूरी योजना बनाना। और इस योजना की सबसे जो अनूठी बात यह है कि सारे विभाग जो हैं वो मिलकर के काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारा समन्वय केवल कहना चाहिए मनरेगा विभाग और SRLM का ही नहीं है, बल्कि साथ में कृषि विभाग KV के साथ में जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से उद्यानिकी विभाग ने भी काफ़ी मदद की है। तो जो पूरी अवधारणा है वो ये है कि कैसे जो हम कृषि है, खास करके कृषि को हमें पोषण के नज़रिए से भी उसको और उत्कृष्ट करना है, उसको एक आजीविका का साधन तो वो है ही, तो आवक जो है वो भी बढ़ानी है, महिला किसानों को लखपति दीदियाँ भी बनाना है, पर साथ में जो क्योंकि उनकी एक हमारा मध्य प्रदेश में अभी भी अगर एक विडंबना देखें तो हम बहुत खेती में काफ़ी प्रगति करे हैं, लेकिन कुपोषण अभी हमारे राज्य से नहीं जा रहा है। तो कैसे हम इसी अपनी जो हमारा कहना चाहिए हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका इस प्रकार से सदुपयोग करें कि उनसे हमारा जो एक अनाज पैदा हो रहे हैं, जो उत्पाद पैदा हो रहे हैं, जो सब्जियां पैदा हो रही हैं वो पोषण के लिए और ज़्यादा हितकारी हों और कैसे हम उससे गाँव की जो पोषण की कुपोषण की जो समस्या है उसको भी हल किया जा सके। तो एक प्रकार से कहना चाहिए कि एक बहुउपयोगी योजना है जिसके अंतर्गत में एक तरफ और ये पूरी योजना को जो कहना चाहिए उसकी अगुवाई है वो महिला किसान कर रही है। तो खास करके महिलाएं जो कि एक अदृश्य
कहना चाहिए कि किसान होती हैं और जिनको आम तौर पे हम किसान नहीं मानते, और बहुत सारी योजनाओं में भी जब हम बात करते हैं कि किसान की तो पुरुष की छवि ही सामने आती है, लेकिन उसी इस पूरी अवधारणा को बदल करके यहाँ पे जो CNG है, कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, उस पर पूरा का पूरा महिलाओं की एक अगुवानी में ये कार्यक्रम हो रहा है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप की वो महिलाएं जिनके पास में ज़मीन जो भूमिहीन थी, तो ग्राम पंचायत ऐसी महिलाओं को जोड़ती है और उनको अपनी जो ज़मीन है, इस प्रकार की ज़मीन है जो कि पहले पड़त पड़ी थी, और उस पर इन्वेस्टमेंट करके फिर उस पर मनरेगा के द्वारा एसिटाइजेशन करके सिंचाई की सुविधा करके उस पर पूरा का पूरा उसको कृषि उपयोगी बना करके, और फिर उसके बाद में उस पर जैविक प्रक्रिया से पूरी खेती की जा रही है, ताकि उससे जो उत्पन्न होने वाली जो सब्जियां हैं, अनाज है, फल है, वो उनके घरों का पोषण की जो समस्या है उसको भी दूर करें, तो और साथ में ही उनके लिए एक और अतिरिक्त आय का भी साधन है। तो ये एक मुझे लगता है ये बहुत ही अनूठी पहल है, और खास करके जो मैं बिल्कुल रखना चाह रही थी कि महिला के साथ जो खास करके ग्रामीण लोग हैं, वो केवल उत्पादक ही नहीं है, वो उपभोक्ता भी है। वो बहुत सारा उत्पाद जो है, खास करके मसाले, तेल इत्यादि, वो बाहर से खरीदते हैं, तो उनका पैसा बाहर जाता है। लेकिन इस कहना चाहिए इस योजना में खास करके एक प्रकार की इस प्रकार से अवधारणा की गई है कि उनकी जो घर की जो भोजन की आवश्यकता है, पोषण की आवश्यकता है, यहाँ तक कि तेल जो कहना चाहिए तेल की भी आवश्यकता है, किस प्रकार से वो अपने इस CNG के द्वारा ही सामुदायिक वाटिका पे भी वो इसका उत्पादन कर सके, और इससे एक आत्मनिर्भरता की ओर एक ग्रामीण महिला जो है वो केवल अपने आप को मजदूर ना समझे, वो अपने आप को केवल एक घर को चलाने वाली ना समझे, बल्कि वो एक आर्थिक रूप से एक स्वावलंबी महिला है। इस अवधारणा पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम। राधिका कास्ते, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत टाकू, नर्मदापुरम के केसला ब्लॉक जनपद में। आज इस सामुदायिक पोषण वाटिका में आप आए हैं, आपने क्या सीखा और इसके द्वारा हम यहाँ पे प्रशिक्षण लेने आए हैं जो सामुदायिक पोषण वाटिका है, किस तरह से उसमें सब्जियाँ लगाना है और उसकी देखभाल किस तरह से करनी है, बस ये सारी चीज़ें हम यहाँ सीख रहे हैं। अभी सीखने के बाद हम अपने पंचायत में जाके एक समूह की जो महिलाएं भी हमारे साथ आई हैं, उन्हें भी जो नहीं आई हैं उनको जाके ये बताएंगे कि यहाँ पे किस तरह से खाद, बीज और बाकी चीज़ें जो है मतलब पोषण वाटिका में। कितने साल से जुड़े हैं आप? हाँ, सामुदायिक पोषण वाटिका हमारे 2 वर्ष से चालू है। किस प्रकार का भी आपको लाभ मिल रहा है? इसमें हम जैसे सब्जी हमने भट्टे, मिर्च, गोभी, भिंडी, बरबटी ये सारी लगाई थी, तो इसके बाद हमें लगभग ज़्यादा आय तो नहीं हुई, 80 बढ़िया का। मेरा नाम कल्पना राय, मातृ छाया के अध्यक्ष हूँ। मैं CNG से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा जो CNG है अभी 1 साल से जुड़ रहे हैं, 1 साल से अभी चालू है। अभी फिलहाल क्या है कि अपने जो खेती है थोड़ा बंजर था, अभी उसको ठीक ढंग से कर लिया हूँ। अभी जो फसल उत्पादन कर रहा है 60,000 से 1 लाख तक पहुँच जाएंगे 1 साल में। और अभी मछली पालन का भी कार्य कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग को जो मनरेगा से एवं ग्राम पंचायत से बहुत सहयोग मिल रहा है, एवं बैतूल से जो मेगा मैडम उनका भी बहुत सहयोग है। और पहले सहयोग तो यह है NRLM से जुड़ के मेरे को बहुत फायदा हो रहा है। NRLM के जुड़ने के बाद जो CNG हम लोग को मिला है, उसमें हर दीदी को कम से कम हफ्ते में 2,000-3,000 रुपये कमाई हो सकती है। क्या लगता है इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही? इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही? हाँ, महिलाएं 12 महिलाएं मेरे समूह में जुड़ा हुआ है। हर महिला CNG में काम करने के लिए पहुँचती है और बहुत मेहनत करती है उसमें। और तालाब में जो मछली छोड़ा हूँ 50,000 का मछली छोड़ा हूँ और अभी निकलने वाला है। परिवार की आय कामिनी मंडल DPO जनपद पंचायत बैतूल, जिला बैतूल से आई हूँ। जो CNG स्वीकृत हुई है हमारे ब्लॉक में कढ़ाई ग्राम पंचायत में स्वीकृत हुई है। इस CNG को स्वीकृत करने के समय से ही हम लोग इसके फायदे को देखते हुए बढ़े हैं आगे। हमने स्व सहायता समूह के चयन में पूरी पारदर्शिता रखी। इसके साथ ही हमने हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सभी विभागों का समन्वय करते हुए सबसे पहले साइट सिलेक्शन देखा। जो साइट हमें उपयुक्त लगी हमने उसी का चयन किया, जिससे कि आगे जो भी हम उत्पादन लें उसका हमको प्रोडक्शन मिलना चाहिए। हमने कोई भी पड़त भूमि को उठा करके CNG के उपयोग के लिए उपयोग नहीं किया। जिस हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में हमें जो भूमि उपयुक्त बताई हमने उसी का चयन किया। फिर हमने सही स्व सहायता समूह की महिलाओं का चयन किया और फिर उसके बाद में
लेआउट की प्रक्रिया थी। सबसे पहले हमने वहाँ पे बाउंड्री वॉल फेंसिंग का काम किया, सुरक्षा की व्यवस्था की। फिर उसके बाद हमने पौधारोपण किया है। इसके बाद में फिर हमने एग्रीकल्चर विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग को बुला करके सबसे पहले हमने महिलाओं का प्रशिक्षण करवाया। प्रशिक्षण कराने के बाद फिर हमने वहाँ पर क्यारियाँ बनवाई और फिर सब्जियों का रोपण शुरू किया। इन सब चीज़ों के बीच में हमने समय समय पर हॉर्टिकल्चर विभाग, एग्रीकल्चर विभाग से समन्वय किया, उनसे मार्गदर्शन दिलवाया। जो भी समस्याएं महिलाओं को आ रही थी, अच्छा फसल उत्पादन के लिए जो उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन चाहिए था, वो समय समय पे दिलवाया गया, जिससे अभी वर्तमान में उनके द्वारा लौकी की फसल, टमाटर की फसल, भट्टे की फसल ली जा चुकी है, जिससे उन्हें अच्छी आय हुई है। और साथ में पहले जो एक महिला मजदूर थी, स्व सहायता समूह की ही मजदूर थी, वो केवल मनरेगा से एक दिन की 243 रुपये की मजदूरी लेती थी, लेकिन आज वो मनरेगा से मजदूरी लेने के साथ साथ उस ज़मीन की मालिक भी है। उस ज़मीन से होने वाली आय का एक हिस्सा आज उसे मिलता है। वो उसका हिस्से से अपने परिवार का पालन पोषण भी करती है। साथ ही उसको उस सीएनजी से मिलने वाली जो भी सब्जी भाजी होती है, ताज़ा सब्जी भाजी, नेचुरल सब्जी भाजी का उपयोग सबसे पहले वो अपने परिवार के पालन पोषण में कर रही है, जिससे कि उसके परिवार की जो न्यूट्रिशन आवश्यकताएं थी उसकी पहले पूर्ति हो रही है। उसके बाद वो मनरेगा से जो 243 रुपये कमा रही है, वो उसकी आय का साधन है। इसके बाद उसकी तीसरी आय, वो जो फसल उसकी मार्केट में बिक रही है, वो मिल रही है। एक तरह से देखा जाए तो 3 गुना लाभ मिल रहा है महिला को। जो भी महिलाएं सीएनजी से आकर जुड़ेंगी, उन्हें उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। बस वो अपनी मेहनत को बरकरार रखें और नियमित रूप से आपसी तालमेल से काम करें। जहां उन्हें सहयोग की आवश्यकता पड़ रही है, वो तकनीकी सहयोग के लिए जनपद का मुँह देख लें। जहाँ उन्हें लगता है हॉर्टिकल्चर की आवश्यकता है, जहाँ एग्रीकल्चर की आवश्यकता है, सबके बीच अच्छे से तालमेल बना के चलेंगी तो निश्चित ही वो एक सफल उद्यमी जरूर है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।